हो गया इसको, अब तो वहाँ फताई गई माँ। आई नहीं, कहाँ चलेंगे? चलेंगे का? अब का अरे बनाई को अब तो बच्चे करो इमत घी का, ठीक है देखिए। इमत घी का कैसे खुलता है? पता नहीं यार तो नाम लिखे लिखे हैं क्या हम? अब जो आई तो आई। मालूम भाई किताब पढ़त पढ़त उतना टाइम हो जाएगी। गौरी जी में चढ़ गया सब सबको चलेगा। अच्छा ये घी है वहाँ थोड़ा घी डालो, थोड़ा अरे घी कैसा मत दाल में चली। तो ये कहाँ तो चले, कुछ खाए हुए माँ हम बाहर से वो खा लो डिब्बी। अब तो खुलता नहीं हाथ लगाए घी हाथ में। भाई डिब्बी कहाँ है? अरे ऐसे ना खुले। चम्मच है? चम्मच नहीं सुन अच्छा तो बुक्कू पुक्कू कही तो रहे। आओ आओ ओए बढ़िया सुनाते तो नहीं। किताब हमारे लगे थी लेकिन हम लाए नहीं। एक पकड़ो है उधर खड़े हो, उधर खड़े हो वो पड़े को पड़े नहीं, उधर खड़े हो ऐसे लेके। स्कूल के पीछे बैठे रही का अरे देखो हम हाँ हमारे नहीं माँ हाँ भाई जो वाह ये नौटंकी हो रही है, पूजा हो रही है। ये हाँ ना सब कुछ। हाँ भाई ये व्रत अति प्राचीन है, इसका आखिर जल पे प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। वीडियो बन रही है। जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। लो मैं घी लाई हूँ, खत्म हो रहा है। एक 2 घंटे पहले ही बैठ गई आके। कहाँ गई? हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा जली नहीं है, हवा चल रही है। बंद तो काहे 4 घंटा पहले आ गई? 12 बुझा बुझा जा रहा है, अरे भी आ गई पक जाए। हाँ डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। हाँ डालो हाँ जल्दी नहीं। बस वो बत्ती पकड़ लिया इसने। लो इसका में कुछ करना तो नहीं है। अभी जब चल नहीं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घायु होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ मनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाले मनिहारिन, 7 भाई
और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बनाकर लाकर या इस पुस्तक के आखिरी पेज से काटकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाइयों व बहन एक बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो बोला, भाई की बहन आओ भोजन करें। बहन बोली, 4 लड़का 3 लड़कियाँ थी हैं। चंदा तिवारी कोई तो ही थी तो पढ़ो। हाँ उतने रहे। नहीं पढ़ पाओ तुम 4 कि घंटा। आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अभी भाभियों से कहने लगेगी चलो अर्घ दे। तब भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशा किया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। किसी ने भी वह उसके पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागी बहुत सपूती हो, तो उसने ये सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष के चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने तुम्हारा सुहाग लिया है, पाँव वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, ये बताकर कह भी चली गई। अब इतना बस करो, तुम अब का काट दो ना, उधर से पहले करो जहाँ फोटो ली जाए। इधर देखो कितनी अच्छी आ रही है, इधर आ तो रही है, देखो क्या करें। आ रही वो तो इधर वो कर दो, इधर बीच में करो, पहले बीचों बीच में। हाँ अब क्या दम है, निशान बनाओ हैं? फिर इधर टच कर दो, इधर वाला जो बना देखो बन गया ना। अभी फिर जब ये बदली तब खोलो, हो गया। अभी कहाँ हुआ है, बीच वाला कर दें। हाँ बीच वाला